नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी भोपाल और आरआरबी अजमेर की आपकी सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ क्या रह सकती है। बिल्कुल स्टिक का आपको कट ऑफ बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली मैं एक करंट अफेयर का सोर्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल से जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी या रेलवे के किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी अजमेर और आरआरबी भोपाल, जहां एक जैसी वैकेंसी आप देख रहे हो। आरआरबी अजमेर में 132 वैकेंसी है और आरआरबी भोपाल में टोटल वैकेंसी 155 है। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 571 रुपए में मिल रहा है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 1799 है। यदि इसमें आप मेरा कोड BAT यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो 1999 रुपए का है, वो मात्र 703 रुपए में मिल रहा है। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया। इसके अलावा अदर स्टेट के गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उनके मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट। प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको पैटर्न समझने के लिए दिए जाते हैं कि आप पैटर्न समझो कि एग्जाम कैसा आ रहा है। मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं कि आप प्रैक्टिस कर कर मेन एग्जाम के इंटरफेस जैसे प्रैक्टिस कर सको और मेन एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो सको। बाकी टेक्स्ट बुक के कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है और हूबहू आपके एग्जाम से मिलती जुलती आपको मिलेगी। तो टेक्स्ट बुक की इस फ्यूचर ऑफिसर सेल का फायदा उठाएं। मेरा कोड BAT यूज कर कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और पास प्रो परचेज कीजिए। अब बात करते हैं हम एक एक करके आरआरबी, जो हम भोपाल और आरआरबी अजमेर की बात कर रहे हैं कि जो मैंने डाटा लिया है वो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है। जैसे रैंक मित्रा पर टोटल 4,01,476 और रैंक गुरुजी पर 2,22,733 स्टूडेंट ने अपनी आंसर की शेयर की है। उसमें बहुत सारे कॉमन भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं। सारे फैक्टर मैंने काम कर कर आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूँ। यह डाटा भी काम आने वाला है, मेरा एक्सपीरियंस भी आपको काम आने वाला है। उसके आधार पर ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है दो एनटीपीसी 2015, ग्रुप डी 2018, फिर एनटीपीसी 2019, बीच में एक जीडीसी एग्जाम भी मैंने क्लियर किया। उसी के आधार पर मैं रेलवे का अच्छे से एनालाइज करके आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो जहां हम रैंक मित्रा पर बात करें, 4 लाख के में आरआरबी अजमेर में टोटल 6,652 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और आरआरबी भोपाल में टोटल 8,320 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं रैंक गुरुजी की बात करूं तो रैंक गुरुजी पर आरआरबी अजमेर के टोटल 2,668 जो कैंडिडेट है उन्होंने भाग लिया और भोपाल में 3,234। अब आपकी बात करते हैं कि शिफ्ट कैसी थी, आपकी इजी थी, मॉडरेट थी, हार्ड थी। इस पे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे। तो यदि आपकी इजी शिफ्ट थी तो इजी शिफ्ट में आपके 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, मॉडरेट में आपके हो सकते हैं 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं और हार्ड में आपके 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। अब इसे जानना कैसे है, जैसे रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी ने आपको डाटा दिया है एवरेज शिफ्ट का, तो उससे आप जान सकते हो कि जैसे अब वो 52 एवरेज है आपकी शिफ्ट का, तो वो इजी शिफ्ट मान सकते हैं। मॉडरेट 50 से 52 के बीच में और बिलो 50 आ रहा है तो वो हार्ड शिफ्ट मान सकते हैं। बाकी आप यह वीडियो मेरी देख सकते हो, इसमें मैंने बता रखा है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी इजी थी। इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर भी इंक्रीज होते हैं, कुछ के नाम मात्र भी होते हैं, कुछ के 1-2 कम भी होते हैं। कम वाले बहुत कम होते हैं, 0.001% होते हैं, या फिर बहुत कम इंक्रीज होते हैं, वो अपने शिफ्ट के टॉपर रहे होते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर इस पर काम करते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा आपकी कटऑफ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी भोपाल के वैकेंसी पोजीशन से, जहां आप देखोगे टोटल 155 वैकेंसी है। 155 में यूआर की 65 वैकेंसी है। 15 गुना कैंडिडेट आपको पता है सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे, तो 15 गुना कैंडिडेट 975 कैंडिडेट यूआर के होंगे। एससी के यानी 32 वैकेंसी है तो 480 कैंडिडेट होंगे। एसटी 12 कैंडिडेट है तो 180 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। ओबीसी के 25 वैकेंसी के लिए 375 कैंडिडेट बैठने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस के 21 वैकेंसी के लिए 315 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। यानी भोपाल से टोटल 2,325 कैंडिडेट सीबीटी 2 में
क्वालिफाई करेंगे। उसी के आधार पर मैं रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है, आपको मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। जैसे आरआरबी भोपाल में हम यूआर की बात करें तो यूआर में 975 वैकेंसी के लिए हार्ड शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम था तो हार्ड शिफ्ट में 63 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें। यह एक बेस मार्क जो आपका रो मार्क्स है उसके ऊपर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। इसमें 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा इसमें ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यदि 2 से 3 नंबर के ऊपर नीचे प्लस माइनस में है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत कम समय मिलेगा। इजी या मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपको 67 नंबर के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। एसी की बात करूं तो 480 कैंडिडेट में सीबीटी 2 के लिए आने के लिए आपको कम से कम 53 नंबर हार्ड शिफ्ट में होने चाहिए और 56 नंबर आपके इजी या मॉडरेट शिफ्ट में होने चाहिए। एसटी की बात करूं तो 180 कैंडिडेट में आने के लिए 50 नंबर होने चाहिए हार्ड शिफ्ट में और 55 नंबर इजी या मॉडरेट शिफ्ट में होने चाहिए। इसमें प्लस माइनस आप 2-3 कर सकते हो। ओबीसी की बात करूं तो 375 जो टोटल सीबीटी 2 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें 62 नंबर कम से कम आपके रो मार्क्स हार्ड शिफ्ट में बन रहे हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें। और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 65 प्लस बन रहे हैं तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 315 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें 60 प्लस आपके हार्ड शिफ्ट में और 63 प्लस इजी या मॉडरेट शिफ्ट में नंबर है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी आसानी से कर सकते हो। अभी बात करूं एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनका रहता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐसा रहता है कि एक्स सर्विसमैन जैसे 16 में से 4 ओबीसी के, तो ओबीसी की सीट यहाँ से कम हो जाएगी। 4 जनरल के है तो 4 जनरल की कम हो जाएगी, 2 एससी की है तो 2 एससी की कम हो जाएगी, इसलिए इनको अलग से सीट नहीं दी जाती, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। तो एक्स सर्विसमैन के 240 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं और 60 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के। तो एक्स सर्विसमैन के लिए हार्ड शिफ्ट में यदि 32 और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 35 प्लस नंबर है तो वो सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट 36 प्लस और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 40 प्लस यदि आपके नंबर है तो सीबीटी 2 की आप तैयारी कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अलग अलग कैटेगरी होती है, वीआई, एलआई, एचआई, एलडी, तो उनके अलग अलग कट ऑफ रहती है। कुछ की कट ऑफ आपको जनरल और ओबीसी के आसपास भी देखने को मिलती है, फिर भी मैंने यहाँ एक एवरेज आपको आइडिया दे दिया। आरआरबी भोपाल की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या रह सकती है, ये आप यहाँ देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे आरआरबी अजमेर की। आरआरबी अजमेर की वैकेंसी पोजीशन आप देख सकते हो, यहाँ यूआर में 56 वैकेंसी है। 56 वैकेंसी का 15 गुना 840 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं। टोटल आरआरबी अजमेर से 1980 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। एससी की बात करूं तो 20 कैंडिडेट के लिए 300 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे। एसटी के 105, ओबीसी के मात्र 525 और ईडब्ल्यूएस के 210, टोटल 1980 कैंडिडेट 132 वैकेंसियों के लिए सीबीटी 2 में बैठने वाला है। इसी का भी मैंने यहाँ एनालाइज किया है अजमेर और ये जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी है, दोनों के डाटा के आधार पर आप देख सकते हो। दोनों का डाटा 6,652 रैंक मित्रा से प्राप्त हुआ है, 2,668 रैंक गुरुजी से प्राप्त हुआ है। उसी के आधार पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं, आरआरबी अजमेर में आपके कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और कंपटीशन भी वहां आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। यूआर की बात करूं तो 840 जो सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने वाले हैं उनके लिए कम से कम हार्ड शिफ्ट में 70 नंबर होने चाहिए और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 74 नंबर होने चाहिए। इसमें भी आप 2 से 3 प्लस माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये एक आपके रो मार्क्स के और जो आपने डाटा शेयर किया है रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पर, उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो एससी की बात करूं तो एससी में हार्ड शिफ्ट में कम से कम 63 नंबर और इजी या मॉडरेट शिफ्ट में 66 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें। एसटी वाले 60 और हार्ड शिफ्ट में और 64 इजी या मॉडरेट शिफ्ट वाले हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं। ओबीसी 68 प्लस और हार्ड में और 72 प्लस जी या मॉडरेट शिफ्ट में आपके नंबर है, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 67 प्लस आपको नंबर चाहिए सीबीटी 2 के लिए और 71 नंबर चाहिए इजी या मॉडरेट शिफ्ट में हो तब। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, तो यहाँ 35 प्लस नंबर, यदि हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो कम से कम 35 नंबर होने चाहिए, तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। मॉडरेट शिफ्ट या इजी शिफ्ट में था तो कम से कम आपको 40 रो मार्क्स चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया कि अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, वीएच, आई, एल आई, डी, एल डी, अलग अलग कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ रहती है। फिर भी एक एवरेज यहाँ पर आपको बता दिया मैंने, हार्ड 45 प्लस
और इजी या मॉडरेट में 48 प्लस नंबर है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी आरआरबी अजमेर से कर सकते हो। यहाँ आरआरबी अजमेर की कट ऑफ भी देख सकते हो आप, 80 से अबव जाने वाली है यूआर की, फिर 70 से 74 एससी एसटी, और उसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो 77 से 80 के बीच में, और 76 से 80 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आरआरबी अजमेर को आपको हाई देखने की मिलेगी। तो यहाँ हमने भोपाल और अजमेर दोनों भी को एक साथ कवर किया, दोनों को बताया, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ वैकेंसी एक जैसी थी और दोनों पास-पास में नियर बाय दोनों आरआरबी है, तो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर आपको बताने की कोशिश की है कि आपके कम से कम कितने रो मार्क्स है कि आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर पाओ। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आपका सितंबर तक रिजल्ट आएगा, अक्टूबर एंड या नवंबर में आपका एग्जाम सीबीटी 2 करवाया जाएगा। और एक ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, पोस्ट वाइज या कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज तो रहेगी, पोस्ट वाइज या लेवल वाइज आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। एक ही आपकी कैटेगरी के कट ऑफ आएगी, यूआर की एक आएगी, एससी एसटी की एक आएगी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, इनकी सभी की एक ही कट ऑफ रहने वाली, ना मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ आती है। तो इससे पहले भी मैंने अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, इन सब पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो, यदि आपने इन आरआरबी से एग्जाम दिया है तो क्या कट ऑफ रह सकती है, एक मैंने जनरली आपको आइडिया दिया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।